मिस पाकिस्तान पे दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. अप्रॉक्सीमेटली द ईयर 2020. या किस तरह सेलेक्ट हुई और ये क्या है क्या मिस पाकिस्तान? ये जरा ये भी तो बताएं ना लोगों को, कौन करवाता है? यार ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी. यू नो अबाउट मिस वर्ल्ड, यू नो अबाउट मिस यूनिवर्स, राइट? ऐसे ही है. इन पैजेंट्स में जो कंट्रीज जाती हैं वो ऐसे नहीं जा सकती. उनकी पूरी कंट्री में पहले एक पैजेंट होता है जिसमें कंपटीशन होता है. उस पूरी कंट्री में से जितनी भी लड़कियां हैं वो अप्लाई करती हैं. पहले वो अपनी कंट्री से प्रूव होती हैं. लाइक अगर इंडिया है तो पहले एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होगा, उसमें एक लड़की मिस इंडिया बनेगी, फिर वो लड़की एलिजिबल होगी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में जाने के लिए. ठीक है. इट्स लाइक दैट. ठीक है. तो हमारी कंट्री में ऐसे पैजेंट्स का कोई रिवाज ना तो था कभी और ना ही अभी भी है. स्टिल. हाँ, बट अब हो गया है. अच्छा. अब बढ़ रहा है इस बारे में. तो ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में हमारे लोगों को कुछ पता नहीं था. इट वाज अ स्टीरियोटाइप कि इट्स अ ब्यूटी पैजेंट, इट्स अबाउट ब्यूटी, बट इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी. मुझे भी यही लगता था कि इट्स अबाउट ब्यूटी. मैं तो जाऊंगी और बस मैं शायद जीत जाऊंगी, बट ऐसा नहीं है. आपको पता है वहाँ पे आपके 500 आवर्स चैरिटी के काम के होते हैं और आपके मार्क्स होते हैं. अगर आपका वो काम ज़्यादा अच्छा होगा तो उसके मार्क्स बन मिलेंगे. अच्छा. आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं उसके 10% होंगे. आप दिखते कैसे उसका 10% होगा, ओनली 10%. आप इंटरव्यूज में 80% जो है वो किस पे मैटर करता है? वो मैटर करता है आपके चैरिटी वर्क पे कि आपने क्या किया और आप क्या करना चाहते आपने हैं. ऐसा क्या किया था? यार मेरा जो कॉज था, वो मेरा जो बेसिक कॉज था वो था बीइंग अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस. वॉइसलेस का मतलब है कि जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते या जैसे जानवर भी हैं. ऑलराइट. उनके पास भी जुबान नहीं. एनिमल राइट्स के ऊपर. एनिमल राइट एक्टिविस्ट. सही. आई बिकेम एनिमल राइट एक्टिविस्ट. इसके अलावा आई हैव डन अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क विद ऑर्फनेजेस और सुंदस फाउंडेशन और कायद आज़म हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया और उसकी वजह से आपको और वो अच्छा, वो सबसे अच्छी बात थी कि मैंने सिर्फ इस पेजेंट के लिए नहीं किया. बेसिकली वो मैं करना चाहती थी. तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जो मैं करना चाहती थी उसके साथ मुझे एक टाइटल मिल रहा है. मतलब ये तो मैंने करना ही था, तो मुझे साथ टाइटल भी मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए. ठीक है. तो ये होता है. और फिर साथ आपके क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के डायरेक्टर्स होते हैं वो आपसे बातचीत करते हैं. तो रिवॉर्ड क्या मिला आपको इस सब करने के बाद? लाइक कोई अमाउंट भी मिलती है, पैसे मिलते हैं इस चीज़ के? आपको क्राउन मिलता है और आप इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटरनेशनली. मुझे तो बहुत ऑफर हुई थी. अच्छा. हाँ. तो आपने वो किया कोई प्रोजेक्ट वगैरह? यार मैं नहीं कर पाई. मुझे यूरोप से हुआ था और इट वाज लाइक एक एजेंसी थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मुझे अपनी 2 months की ट्रेनिंग दे रहे थे और सारे अपने नेशनल टीवी पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे. और जो ब्रांड्स है शनैल वगैरह, इन सब में इनकी जो मॉडलिंग्स होती हैं, तो उसके लिए फिर वो 2 महीने बाद मुझे एलिजिबल हो रही थी मैं, और उसमें फिर वो मैं पार्टिसिपेट कर सकती थी. और यूरोज़ में उनकी मतलब सैलरी होती है और फिर आपको उनको कुछ परसेंटेज देना होता है. बट दैट टाइम मैंने ये डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मेरे घर वाले नहीं माने, दूसरा मैं बजाते खुद जब मैं मिस पाकिस्तान बन गई हूँ तो मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सर्व करूँ. ठीक हो गया. अच्छा, मिस इको, मिस अर्थ, ये क्या कहानी थी? मिस अर्थ आप नाम से देख रहे हैं जी. मिस अर्थ दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ब्यूटी पैजेंट है. अच्छा. पहले नंबर पे मिस यूनिवर्स है, 2nd पे मिस वर्ल्ड है, 3rd पे मिस अर्थ है, 4th पे मिस इंटरनेशनल है. तो मिस अर्थ का मतलब है ग्रीनरी, अर्थ से रिलेटेड. इसमें जो भी लोग आएंगे वो इस बेस पे सिलेक्ट होंगे कि आपने अर्थ के लिए क्या किया है, मदर अर्थ के लिए आपने क्या किया. ठीक है. तो मैंने उसमें मेरा जो कॉज था वो ये था कि आप ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आने वाले वक्तों में अगर आपकी ग्रीनरी नहीं होगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगी, तो आपके बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? आपकी हेल्थ ही जब सही नहीं होगी तो आप कैसे सही रह सकते हैं? सही हो गया. तो उसमें बेसिकली आपका जो मेन फोकस होता है, आप अर्थ को कैसे रख रहे हैं, क्लीन रख रहे हैं. बहुत सबके अलग अलग थे. किसी का था कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, किसी का था कि रीयूजेबल. हाँ, बस अर्थ को सेव करना है. द बेसिक मोटिव वाज अर्थ सेविंग. आपने धरती माँ बचा ली. हाँ, मैंने बहुत सारे जो ट्रीज है वो प्लांटेशन की है. मैंने इजिप्ट में की है. क्या बात है. हाँ. क्या बात है. और ये तो बड़ा अच्छा कॉज है जिस पे आपने काम और किया. इवन के इस्लामाबाद में आई हैव अ फार्म हाउस और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की है.